हेलो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2022 एसए एग्जामिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की। क्वेश्चन ये उठता है कि वो टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन ये उठता है कि आप उसमें बेस्ट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो आइडिया ये नहीं है कि इफ यू आर अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट तो आपके नंबर भी ऐसे में ज्यादा आ जाएंगे। एसए इज ऑल अबाउट यूर टेम्परामेंट। एसए इज ऑल अबाउट हाउ मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्टिव यू कैन पुट इट। एसए इज ऑल अबाउट कि आप उसके अंदर कितना लच्छेदार लेकिन काम की बातें लिख सकते हैं। एसए ऑल अबाउट कि आप कितना उसके अंदर विटी हो सकते हैं, कितना ह्यूमरस हो सकते हैं। वो कोई रिपोर्ट नहीं है, वो कोई किसी प्रकार का कोई ड्राई टेक्स्ट नहीं है। दैट इज वाई आपको स्मार्ट सोर्सेज स्मार्ट तरीके से करना होगा। तो ये हमारी कोशिश है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आखिर आखिर चाहिए क्या होता है। इफ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द स्टेटमेंट तो क्या मैं कर पाऊंगा? क्योंकि अगर सभी वही स्टेटमेंट उठाएंगे, सभी वही टॉपिक उठाएंगे जो सब लिख रहे हैं, तो आपका नंबर कैसे ज्यादा आएगा ये आप सोचिएगा। आता है तो जरूर मुझे बताइए ताकि वो चीजें दुनिया को बताई जा सके और दुनिया का भला हो, अच्छी चीजें आगे पहुंचे। तो यहाँ टॉपिक मैं ले रहा हूं, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या, अगर मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, अगर मैं रीजनल लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, तो क्या मुझे इस टॉपिक को उठाना चाहिए? अगर मेरे को पोएट्री का कोई शौक ही नहीं भाई, अपने तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो क्या मैं इसको टॉपिक को नहीं उठाना चाहिए? या मैं पोएट हूं, मैं यूपीएससी दे रहा हूं, लेकिन मेरे को पोएम लिखने का बहुत शौक है, तो क्या मुझे उठाना चाहिए? यार मेरे पास तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो मुझे ये उठाना चाहिए क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर वर्ड जा रहा है। अरे भाई, मुझे तो अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है या हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो क्या मुझे उठाना चाहिए? तो अलग अलग सोच है, लेकिन इन चीजों का इस टॉपिक से मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए। पोएट, तो बात हो रही है पोएट्री की, तो पोएट क्या हुआ? पोएट हुआ एक तरीके का एक सिस्टम। मैं अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसका चार्ट बनाऊंगा तो फटाफट से कीवर्ड पकड़ूंगा, तो मैं कीवर्ड में देखूंगा इसमें कीवर्ड क्या है। कीवर्ड इसमें है वेन डायग्राम की तरह, सबसे बड़ा कीवर्ड है इसके अंदर पोएट। और पोएट क्योंकि लेजिस्लेचर की बात कर रहा है तो मैं उसको अंदर लेके जाऊंगा कि भाई पोएट है लेजिस्लेचर, और वर्ल्ड संसार बोला है, तो यानी मुझे कुछ ना कुछ तो ग्लोबल स्केल के ऊपर करना पड़ेगा। मुझे ना भी पता हो, अगर मुझे यही टॉपिक लेना है, मुझे स्कोर लेना है, तो मुझे फटाफट से ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि यार क्या वुड्रो विल्सन के कुछ आइडियाज थे। अरे यार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उसके तो इतने सारे होते हैं कि टॉयल टॉयल ब्लड एंड टॉयल। या फिर यार अब्राहम लिंकन का कोई आइडिया डालूं, या फिर मैं जो हूँ फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करूं। क्या अरे रूसो पोएट था क्या? अरे वोल्टेयर पोएट था क्या? नहीं था। तुलसीदास भी पोएट थे यार। अरे बाप रे बाप। इसका मतलब क्या है? अशोका के समय में या कालिदास के समय में अगर कुछ लिखा जा रहा है तो वो भी हो सकता है यार। वो क्या लिख रहा है, लेकिन क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्या हो क्या रहा है? उसके बाद फिर मुझे आज के टाइम का देखना पड़ेगा। मुझे कोई नोबेल प्राइज विनर पता है क्या इंडिया का जो पोएट था? अरे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। गीतांजलि तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। गीतांजलि में क्या हो सकता है? गीतांजलि में स्लेवरी की प्रशंसा होगी? नहीं होगी। गीतांजलि में कॉलोनियलिज्म की प्रशंसा होगी? नहीं होगी। लेकिन वो क्या बातें अपनी कह सकता है? कह सकता है। लेकिन क्या उसकी बातें जो कह रहा है वो, क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन के क्या चेंज लेके आ रही थी? नहीं लेके आ रही थी। लेकिन क्या लेके आना चाहिए था? लेके आना चाहिए था। तो इस तरह का जब आप ताना बाना बनाएंगे तो फिर आप इस टॉपिक को कंट्रोल में कर लेंगे, आप इस सब्जेक्ट को कंट्रोल में कर लेंगे। क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। सो कवि की बात हो रही है, तो अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर यानी कि आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के अंदर कि भारत, जो मैं भारत बोल रहा हूं, कि मानव जीवन में यानी ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग हैज गॉट एन अमेजिंग टैलेंट एंड डाइवर्सिटी। Since ancient times and civilization, human beings have been able to portray and throw light how to evolve society. And in that context, there are different specialized group of people who have contributed immensely to the growth of world civilization. खत्म बात। उसके बाद आप अगले पैराग्राफ में आओगे कि वर्ल्ड has always been driven by political ideas, but the political ideas have been embedded into philosophical ideas. हर पोएट, हर पॉलिटिकल आइडिया के पीछे एक फिलोसफिकल आइडिया है, हर फिलोसफिकल आइडिया के पीछे एक बीज है। फिर आप उसके अंदर वेदास को लेके आ सकते हो कि वेदास में जो इवन मंत्रास भी थे, वो भी जीवन और सोसाइटी के नियमों को दर्शाते थे। और वो नियम और जो विचारों को दर्शा रहे थे, उसी से सोसाइटी का इवॉल्वमेंट हो रहा था, उस सोसाइटी का मतलब इवॉल्व हो रही थी। एंड दैट सोसाइटी वाज ओनली रिफ्लेक्टेड थ्रू सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर एंड सो ऑन। इसीलिए वो लेजिस्लेशन का बेस बना। धर्मा, आप धर्मा पर एक पैराग्राफ पूरा लिख सकते हैं कि धर्म जो है उसके विचार भी कवियों के विचारों से आए हैं। कवि का मतलब यही नहीं है कि जो मतलब आज की डेट में आपने एक पैग लगाया, या फिर आपने जो है एक सिगार मुंह में लिया, या आपने जो है कुछ, मुझे माहौल नहीं बन रहा और आपने 25 पेज फाड़ के डाल दिए, वो कवि नहीं है। कवि तो वो है जो कीचड़ में चल रहा है। कवि वो है जो बिहार की मतलब बाढ़ में है। कवि वो भी है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर सामान लेके आ रहा है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो भी कवि है।
जो भी अपने ऊपर आयरनिकली हंस सकता है और आगे बढ़ सकता है वो सब कवि है। क्योंकि उसी से ये हो रही है कि जो बातें डायरेक्टली समाज ने स्वीकार नहीं की वो लेजिस्लेशन ने स्वीकार अगर करता भी है बाद में आगे चल के, तो वो जो है कवि की पहले उसमें होती है। तो फिर आप थीम ले लोगे, उसके बाद आप थीम ले सकते हो, से पिकअप वेरी वेरी बेसिक एंड बिग ग्लोबल थीम्स एग्जाम के अंदर, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा इमीडिएटली कि यार लूं क्या लूं क्या, तो आप ले लोगे वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स पे आप लोगे तो लिखो भाई एंशियंट टाइम से, दिखाओ थोड़ा सा कि कैसे कैसे हमारे भारत में डिफरेंट डिफरेंट जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवन आपके जैसे आपका महाबलीपुरम के जो रॉक आर्ट है, मतलब रॉक आर्ट बोल रहा हूँ, जो रॉक स्कल्पचर्स बने हुए हैं, या आपका भीमबेडका की आर्ट है, वो भी तो पोयम है। उस पोयम में अगर वुमेन के पॉजिटिविटी की बात की गई है, खजुराहो के टेम्पल्स में अगर वुमेन का दिनचर्या दिखाई गई है, तो वो भी तो एक नियमों को बनाने का एक धारा हुई ना। आप उसको लेके आइए आगे, फिर धीरे धीरे उसको जोड़ के आगे लेके आइए, मॉडर्न टाइम्स में आइए। मॉडर्न टाइम्स के अंदर आप सरोजिनी नायडू की बात कीजिए, कैसे वो जो है जिसको भारत कोकिलाम कहते हैं, उनके उनके आपने पोएट कोई नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, लेकिन यार उसने वुमेन राइट्स के बारे में लिखा होगा, उसने वुमेन के स्लेवरी के अगेंस्ट लिखा होगा, उसने वुमेन के वोटिंग के फेवर में लिखा होगा। आगे चल के वो लेजिस्लेशन में आया कि नहीं आया। तो लेजिस्लेटर वर्ड का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो भी प्रजातंत्र बनेगा, जो भी डेमोक्रेसी बनेगी, जो भी सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम के अंदर जो आइडियाज आए हुए हैं वो समाज में से आते हैं। यानी कवि कौन हुए? समाज और लेजिस्लेशन के बीच के ब्रिज हो गए वो ऐसे ब्रिज हो गए जो कि ताना बाना जोड़ते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कितना फेमस है ये। लेकिन जब आदमी इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, पर धरती की बेचैनी को बादल ही समझता है, ऐसा करके कुछ है। तो आप धरती कौन, धरती यहां पर क्या है? यूपीएससी कैंडिडेट के लिए एग्जाम हो गया, माता पिता के लिए बच्चे हो गए, किसान के लिए खेती हो गई। अभी जब हमारे फार्म प्रोटेस्ट हुए तब भी पोयम हुई। तो यानी यहाँ पर आप इप्टा को लेके आ जाओगे, जो अभी हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस भी किया था एक दिन दो दिन पहले ही। वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर सीरीज। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे थिएटर, कैसे फोक आर्ट, कैसे फोक कल्चर, कैसे कथकली, हर चीज के थ्रू आप जो है जो एंड रिजल्ट है हर चीज का, वेलफेयर, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, उसको आप लेकर आ सकते हैं इस ऐसे के तहत। तो यानी मैंने क्या कहा, पहले आपके इंट्रोडक्शन में एक ग्लोबल स्ट्रक्चर आना चाहिए कीवर्ड्स के साथ। उस ग्लोबल स्ट्रक्चर के बाद आप 2 पैराग्राफ और लीजिए बॉडी की शुरुआत में, जहां आप ग्लोबल स्केल पे बड़े बड़े वैल्यूज, बड़े बड़े वर्च्यूज को आप लेके आ रहे हैं, जो उनको लाइए और एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक है, इवन आपके अंदर अगर थोड़ी सी अगर समझ उस टाइम है, एग्जामिनेशन टाइम पे अगर आप प्रेशर लेके सोच सकते हैं, तो फिलोसफिकल आइडियाज के पीछे, पहले इंडिया के आने से पहले आप वैसे दर्शन शास्त्र फिलोसफिकल आइडिया की बात करो, आपकी फिलोसफी और सोसाइटी कैसे इंटरलिंक्ड है, ये आप बात करो। और फिर आप बात करो कि कैसे वो धर्मा, जब हमने बात की, जो हमने वेदांत की बात की, धर्म की बात की, उन सब की बातें कीजिए, आप लेके आइए उसको, और फिर आप उसको आगे लेके आइए। और इस तरीके से आपकी एक क्रोनोलॉजी हो सकती है कि आप एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक आ गए, उसमें आप इंडिया को सेंटर में रखिए और थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड को जोड़ते जाइए, जो इंडिया ने वर्ल्ड को दिया है। तो क्यों नहीं आपके नंबर आएंगे, स्कोर कैसे नहीं आएगा? rather than not attempting tough topics, you must attempt them creatively। हाँ, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, नेगेटिव प्रेशर भी नहीं चाहिए, और जैसा मैंने शुरू में कहा, पोयम का ना आना कोई पाप का कारण नहीं है, कोई कोट नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आप अनएक्नॉलेज पोएट बोल दिए तो अब आप दुनिया भर के सारे जगह से ढूंढ ढूंढ के किस किस कोर्ट की वजह से कौन सा लेजिस्लेशन बना वो आप डाल दोगे इस एग्जाम में। एक आध आपको पता है तो दैट यू शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट, बट आई डाउट मैनी वुड बी देयर लाइक दैट। कुछ तो कटिंग एज लोग हमेशा होते हैं, वो रहेंगे, लेकिन हमें कटिंग एज बनना है। अगर हम ऑलरेडी बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, दैट्स अमेजिंग। तो ये हम बॉडी में लेके आएंगे उसकी, जैसे मैंने कहा बॉडी में आप वही चीजें लेके आओगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट को शो करती हैं। और फाइनली फिर आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, और कंक्लूजन में आप कहेंगे कि फ्यूचर में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो ग्लोबल चैलेंजेस हो, चाहे फिर वो इंडियन चैलेंजेस हो। इसीलिए जो कोई कुछ नहीं कह सकता वो कवि कह सकता है? कवि तो कह ही सकता है ना। रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, या फिर आपको और अगर लोकल पोएट कोई पता है, आप अगर तमिलियन पोएट जैसे सुब्रमण्य भारती साहब, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने लिखा, सुब्रमण्य
भारती साहब। फिर उसके बाद जो है आप मैथिली शरण गुप्त का नाम ले सकते हो, आपने स्कूल में कभी न कभी पढ़ा होगा, भारत भारती एक पोयम थी। अगर हिंदी लिटरेचर है तो ज्यादा वो हो जाएगा, तो इसलिए हिंदी लिटरेचर जिसका नहीं है तो वो क्या करेगा फिर, वो फिर लेके आएगा कुछ और सोचेगा वो, कि यार मैंने ऐसा क्या पढ़ा है, वो जो चीज बाद में लागू भी हुई है। अरे हर एक का कोई ना कोई फेवरेट पोएम तो होती है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्तान हमारा, है तो पोयम ही, है तो गाना ही, है तो पोयम ही। उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भारत में यूनिटी, इंटीग्रिटी और डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी को दिखाता है। ये जब तक आप भाव नहीं लेके आएंगे तब तक आप राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जो इसमें वंदे मातरम ले आएगा और समझा पाएगा कि हाँ दे आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर, बंकिम चंद्र चैटर्जी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर थे और उन्होंने ही भारत के संविधान को एक तरीके से नींव दी, तो नंबर कहां से आएंगे आपके अलग से। आजकल सब तो यूट्यूब पे है, सब कोई गूगल करके विकीपीडिया से लेक्चर्स बन जाते हैं, सब कोई पीपीटी सुना देते हैं, बोलने में कुछ नहीं जाता है, पर बोलने में कोई खास फायदा भी सिर्फ नहीं है। तो आप ऐसे करके लेके आइए, क्रांतिकारी चाहे इनकलाब जिंदाबाद है तो इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये भी तो पोयम ही थी। तो अनएक्नॉलेज रजिस्ट्रेचर हुआ नहीं हुआ, तो सारी पोयमें नहीं लेके आनी है, क्योंकि आपको पोएट नहीं बनना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। तो इस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हम देख सकते हैं। प्लीज डू लुक, इसके साथ हम जो एक पीडीएफ भी अटैच करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिएगा और समझिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझसे पूछिए, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Any doubts, please? Am I audible? No doubt, sir. So thank you very much. Thanks for watching. Please do keep on watching and do share and subscribe our channel and put your best in studies, because there is no shortcut ever. Thank you very much.